हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली का। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। सो टुडे इन कंटिन्यूएशन विद द सॉल्यूशंस ऑफ एमएस चौहान विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 क्वेश्चन 47, 48 एंड 46, 47 and 48 in this video. So when we talk about question 46, it says that among the following compounds the most basic compound is. आपको ये कुछ compounds दिए हुए A B C D और आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा basic compound कौन सा है. So जब हम इन सब compounds में बात करें तो हमें basic कंपाउंड की बात करनी है का मतलब ये हुआ कि उसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो. तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में बात करें तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है. जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम इस लोन पेयर को डोनेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो ये तो बेसिक बहुत ही कम हुआ या ना के बराबर हुआ. फिर हम आते हैं इसमें एरोमेटिक है, दो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा बट कंजुगेशन में जाता है. सो इसका लोन पेयर भी इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाता. अब हम बात करते हैं इन दोनों में कहीं पे भी कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं है. तो अब हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ आर सेम, इट ओनली द डिफर इन द हेट्रो एटम एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम जानते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना कम बेसिक नेचर होता है. तो ये भी वीक हो गया और हमें फाइंड आउट करना है मोस्ट बेसिक. सो दिस कंपाउंड इज़ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड बिकॉज इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इन दोनों में sp2 है. तो नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड हो जाता है और अब इस लोन पेयर को ईजिली डोनेट कर सकता है. सो इट हैज़ बिकम द मोस्ट बेसिक अमंग ऑल दीज कंपाउंड्स. लेट अस मूव टू क्वेश्चन 47. क्वेश्चन 47 में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं. यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीन एटम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पूछा है और आपसे कहा है कि इनको अरेंज करें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या अरेंजमेंट पूछा है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एक्स एटम की तो एक्स एटम का अगर डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें यानी बॉन्ड को अगर हम तोड़ें तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आएगा या ये जो कंपाउंड आएगा वो CH बॉन्ड को किस तरह से तोड़ेगा उसकी हम बात करेंगे. तो अगर हम देखें कि X बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा जो इसके यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो हम सिर्फ इस एटम की बात करें, यहाँ पे जो कंपाउंड आएगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबल होगा. अब हम बात करें अगर हम इस Y बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, डिप्रोटोनेशन करते हैं या CH बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेबल होता है दो रीज़न से. एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो आ ही रहा है और दूसरा इसमें कॉन्जुगेशन भी आ जाता है. कॉन्जुगेशन आने के कारण ये X से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. तो इसको तोड़ना और मुश्किल हो गया. अब हम आते हैं Z पे. Z में अगर हम यहाँ पे चार्ज लगाते हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, विनाइलिक चार्ज बन जाएगा और इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद जो स्पीशी बनेगी वो हाईली अनस्टेबल होगी. सो ये हाईली अनस्टेबल होगी, ये स्टेबल होगी और ये हाईली स्टेबल होगी. तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि हमारी जो बॉन्ड लेंथ हो गई वो सबसे ज़्यादा Z में हुई, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Z में हुई, X में हुई और उसके बाद Y में हुई. सो दिस इज़ हाउ वी कैन अरेंज देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन 48 सेज 23 ग्राम सोडियम को जब हम रिएक्ट करें मिथाइल अल्कोहल के साथ तो क्या होगा. तो अगर हम यहाँ रिएक्शन लिखें, आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल में आपने सोडियम ऐड किया 23 ग्राम यानी आपने 1 मोल सोडियम को ऐड किया. अब हम एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे. तो ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एंड बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास आ जाता है CH3ONA, O माइनस Na प्लस. साथ में क्या बना, साथ में एक H है तो हाफ H2 मोल बन गया यानी हाफ मोल बन गया. हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बना और सोडियम मिथॉक्साइड बन गया. सो अगर हम देखें ऑप्शन में तो हमारा जो D ऑप्शन है वो कहता है कि हमारे पास 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस बनती है और यही हमारा आंसर है कि हाफ मोल बन रही है. इसका मतलब 1 मोल में 22.4 लीटर है, हाफ मोल में 11.2 है. सो आंसर इज D ऑप्शन, 11.2 liter of hydrogen gas is formed in this case. Thank you.